पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के दौरान भी हिंसा और मारपीट की घटना घटी है। डोमजूर में कुछ लोग एक बीजेपी कार्यकर्ता को पीटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की। और श्रीरामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस के सामने ही उनके एक समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखा कि कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर बोस की तरफ दौड़े, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे जवान उन्हें वहां से निकालकर फौरन ले गए। जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही उनके एक कार्यकर्ता को दौड़कर पकड़ लिया और फिर कॉलर पकड़कर उसे किनारे ले गए और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद टीएमसी समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर बोस की गाड़ी की तरफ बढ़े और गाड़ी के अंदर रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाले पोस्टर बैनर हटवा दिए। इस दौरान दोनों तरफ से हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन टीएमसी समर्थक भारी पड़े और आलम ये हुआ कि बीजेपी नेता को अपनी गाड़ी तक वहां से हटानी पड़ गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी विधानसभा से भी मारपीट और हंगामे की भयंकर तस्वीरें सामने आई। यहाँ कुछ लोग बीजेपी के पोलिंग एजेंट को खुलेआम दौड़ा कर पीटते नजर आए। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग गायशपुर आनंद पल्ली इलाके में बीजेपी के पोलिंग एजेंट समरपाल को दौड़ाते दिखे। बूथ एजेंट ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें बूथ के अंदर नहीं जाने दिया और लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया। वहीं हुगली के आरामबाग इलाके में भी तनाव का माहौल रहा। यहाँ 101 और 102 बूथ नंबर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कैंप लगाया था, जिसे टीएमसी समर्थकों ने तहस नहस कर दिया और कैंप पर मौजूद रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों और लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। इस हमले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के बुजुर्ग बूथ एजेंट गोविंद दास को भी मारा पीटा। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में ही बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की टीएमसी नेताओं से तीखी बहस हो गई। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। और ये पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। इसी दौरान उनकी एक शख्स से बहस हो गई जिसने खुद को पोलिंग एजेंट बताया। नाम बोलो, ওইদিকে দেখাও বলো কি হয়েছে বলো তোমার ভিডিও তোমার নাম বলো। আমার নাম কেন বলবো কেন ওয়াই ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ওয়াই ভোটার আইডি ওয়াই কি বাংলায় কথা বলো। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि ये कोई पोलिंग एजेंट नहीं बल्कि टीएमसी का एजेंट है। এটা এজেন্ট না, এটা চোর এজেন্ট এসছে। এটা চোর, তৃণমূলের চোর এজেন্ট এরা। चूंकि लॉकेट चैटर्जी ने उस व्यक्ति को पकड़कर मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया, इसलिए हंगामा और बढ़ गया। बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक वहां जमा हो गए और उन्होंने लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके जवाब में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। तृणमूल चोर। पहले चरण से शुरू हुई बंगाल में ये हिंसा नॉन स्टॉप जारी रही। बंगाल के बैरकपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह की टीएमसी समर्थकों से तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर फर्जी मतदान कराने का आरोप भी लगाया गया। वहीं झड़प का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों तरफ से तेज कहासुनी होती दिखी। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाते हुए बोनी नाम के एक शख्स पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर डाली। बोनी बोले तृणमूल क्रिमिनल আছে আপনাকে হুমকি দিচ্ছে আমাকে হুমকি দিয়েছে তৃণমূল ক্রিমিনাল আছে কি করছিল একটা মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে হসপিটাল পাঠিয়ে দিয়েছে। वहीं पश्चिम बंगाल के आरामबाग लोकसभा के परशुरा में एक मतदान केंद्र के पास 2 बम मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसके अलावा आरामबाग से ही बूथ नंबर 120 का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मतदान केंद्र के बाहर एक शख्स महिला वोटर को 2 नंबर का बटन दबाकर वोट देने की बात कहता दिखा। इस शख्स ने महिला से यहाँ तक कहा कि अगर उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो खुद महिला की जगह वोट डाल देगा। बता दें कि 5वें चरण में बंगाल में 7 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बैरकपुर, बनगांव, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट चर्चा
का विषय बनी रही। अमेठी से जहां स्मृति ईरानी के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साख दांव पर है। और यही वजह रही कि अपनी अपनी साख बचाने के लिए उम्मीदवारों ने भगवान की शरण ली। रायबरेली में मतदान शुरू होते ही राहुल गांधी एक हनुमान मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। रायबरेली में राहुल गांधी की टक्कर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। शाम 6 बजे तक हुए मतदान के दौरान राहुल गांधी रायबरेली में पूरी तरह एक्टिव नजर आए। उन्होंने मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान राहुल गांधी को रायबरेली के बचरावा में बीजेपी के विरोध का भी सामना करना पड़ा और जब राहुल गांधी एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए। 8,52,000 मतदाताओं वाली रायबरेली सीट वैसे तो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल राहुल गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 4 जून को होगा। वहीं 5वें चरण का चुनाव आज काफी महत्वपूर्ण रहा। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें कई दिग्गज उम्मीदवार भी शामिल हैं। 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान और उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसीलिए वोटिंग के दिन भी प्रत्याशियों ने पूरी जोर आजमाइश की। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। वहीं लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोमती नगर बूथ पर मतदान किया और 400 पार का संकल्प दोहराया। देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए हैं, उन सीटों पर साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपना एक छत्र राज कायम रखा था। अगर यूपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने यूपी की इन 14 सीटों में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि रायबरेली सीट सोनिया गांधी के खाते में गई थी। वहीं 5वें चरण में गोंडा की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की अग्नि परीक्षा हुई। महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन शोषण के आरोप के बाद बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काट दिया था और बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को अपना उम्मीदवार बनाया। इसीलिए इस चुनाव को बृजभूषण की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है और आज सभी की निगाहें कैसरगंज सीट पर टिकी रहीं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद बृजभूषण सिंह वोट डालने पहुंचे और अपने बेटे की जीत का दावा किया। देखिए, चिंता उनको होनी चाहिए जो 5 साल आराम किए हैं, जो 5 साल आराम किए हैं, एसी में रहे हैं, क्षेत्र में गए नहीं, गांव में गए नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत है। वहीं मतदान से पहले बृजभूषण सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए थे। आतंक का गढ़ माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बम्पर वोटिंग हुई। हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन के गांव में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बारामूला सीट से फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। उनका मुख्य मुकाबला अलगाववादी से नेता बने सज्जाद लोन से है।